नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 7वीं का अध्याय 6 जिसका नाम है जीवन रक्षक वृक्ष उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस अध्याय की भूमिका और उसके बाद इस अध्याय की कहानी को विस्तार से समझेंगे। तो दोस्तों भूमिका से शुरू करते हैं। इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी में बताया गया है कि एक और हम आधुनिकता की होड़ में अपने पर्यावरण की अनदेखी कर रहे हैं, यानी पर्यावरण में जो जो चीजें हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आसपास के पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या निकल रहा है? प्रकृति प्रदत्त कई जीवन रक्षक पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रकृति से हमें पेड़ मिल रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, वो पेड़ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। दूसरी ओर बाजार की महंगी दवाओं पर हमारी कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च हो रहा है। जब ये पेड़ ही नहीं रहेंगे जिनसे हमें दवाइयाँ मिल रही हैं, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? महंगी महंगी दवाइयों पे अपना अधिकांश हिस्सा जो हमारा पैसा है वो हम खर्च करते जा रहे हैं, जिसे हम बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकते हैं। इस पाठ में पेड़ पौधों से संबंधित कुछ जानकारियों को साझा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो उसको मैंने आपको छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से समझा दिया। तो दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी में एक शिक्षक है जो स्कूल के अंदर विद्यालय में पढ़ा रहा है बच्चों को। वर्ग में शिक्षक कह रहे थे कि जहाँ समस्याएं होती हैं वहीं आसपास उन समस्याओं का समाधान भी होता है। तो रमेश बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुन रहा था। उसके मन में ये बात घर कर आई। छुट्टी के बाद भी वो सोच रहा था कि बीमारियां अपने आप में समस्याएं होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहां जो बीमारियां अधिक होती हो उसी परिवेश में कहीं ना कहीं उसकी दवाइयां भी हो? छुट्टी के बाद भी वह सोच रहा था कि जो बीमारियां हैं वो अपने आप में समस्याएं होती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ जो बीमारियां हैं अधिक होती हैं उसी परिवेश में कहीं ना कहीं उनकी दवाइयां भी हो? यदि यह सच है तो प्रकृति ने कितना न्याय किया है हम सबके साथ। विचारों में मग्न वह कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। घर पहुंचकर रमेश ने अपना बस्ता यथास्थान रखा, यूनिफॉर्म बदली और माँ को पुकारा। माँ, मैं आ गया हूँ और कुछ नाश्ता वाश्ता दो, थोरों की भूख लगी है। उसकी माँ ने बोला, हाँ हाँ आती हूँ बेटे। आज नाश्ते के लिए मैंने कुछ बनाया तो नहीं है, लेकिन आम के पेड़ से आम तोड़ लाई हूँ जो कि बहुत मीठे हैं। लो यह खा लो। ये कहते हुए उसने रमेश को आम खाने को दे दिया। वाह कितने मीठे आम हैं, उसने कहा और फिर विचार मग्न हो गया। प्रकृति की अजब गजब रचनाएं हैं। आम खाकर जो स्वाद और संतुष्टि मिली वह तो बने बनाए व्यंजन को भी नहीं मिलती। उसने माँ से कहा, माँ आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे आपके व्यंजन से कहीं अधिक स्वादिष्ट आम, जामुन, बेर आदि फल लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों? माँ ने कहा, हाँ बेटे ये सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति ने इन्हें बनाया है और वह हम सबकी माँ है। उसकी माँ कहती है, बेटे यह सच है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रकृति ने इनको बनाया है और ये हमारी माँ है। और हाँ, प्रकृति प्रदत्त में खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो होती ही हैं, साथ ही ये हमारी जीवन शक्ति को भी बढ़ाते हैं। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहती हूँ,
ठीक उसी प्रकार प्रकृति देवी हम सबके लिए इन पेड़ पौधों को जुटाती है। मानव इसके विभिन्न अंगों यथा जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग अपने विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। रमेश ने चहकते हुए कहा, हाँ माँ, हमने भी पढ़ा है कि ये पेड़ पौधे हमें भोजन, शुद्ध हवाएं, छाया, फल देते हैं। माँ ने कहा, हाँ बेटे, ये तो है ही, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर इतना जानती हूँ कि इन पेड़ों के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। इनमें से कुछ पेड़ों के जड़, छाल, पत्ते, फूल, फल या बीजों का प्रयोग कई बीमारियों की दवा के रूप में किया जा सकता है। ये लोग बखूबी इसे जानते थे और प्रयोग भी करते थे। उस समय चिकित्सा की यही पद्धति अधिक प्रचलित थी, जिसे आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के नाम से जाना जाता था। आज भी विभिन्न विश्वविद्यालयों में इनकी पढ़ाई होती है। यदि इनके बारे में वास्तविकता जानकारी हो तो हमें दवा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद रमेश ने उत्साहित होते हुए अपनी माँ से पूछा, माँ, यह भी तो हो सकता है कि लोगों को इनके सभी गुणों की जानकारी ना हो और इस जानकारी के ना होने के कारण कि वे अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन जीवन रक्षक पेड़ों को काट देते हैं। तो उसकी माँ कहती है, हाँ, संभव है। तो उसकी माँ ने ये सब कहा, तब तो हमें चाहिए कि इनके बारे में हम खुद भी जाने और दूसरों को भी बताएं, ताकि इनकी कटाई ना हो और लोग छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भटकने से बचे। तो ये सब किसने बोला? रमेश ने। उसकी माँ ने कहा, हाँ हाँ बेटे, मैं तो चाहती हूँ कि तुम आयुर्वेद की पक्की शिक्षा लो और लोगों का कल्याण करो, जिसमें ये पेड़ पौधे तुम्हारे सहयोगी हो। मैं तो अभी भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, पर मुझे बताएगा कौन? रमेश ने अपनी माँ से पूछा। उसके बाद क्या बात हुई? माँ ने कहा, मेरे प्यारे, जहाँ जहाँ वहाँ रहा, तुम अपने कृष्णकांत अंकल से इसके बारे में जान सकते हो। उन्होंने इस विषय में पढ़ाई भी की है। तो कहता, हाँ माँ, तुमने सही कहा। मैं उनसे इधर उधर की बातें ना करके अब रोज इन पेड़ों की औषधियों के गुणों के बारे में बातचीत करूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? रमेश उन अंकल के पास गया। तो शाम को अंकल के घर पहुंचते ही रमेश उनके पास गया। कहा, अंकल, माँ कहती है कि अपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है। क्या वाकई आपने आयुर्वेद की पढ़ाई की है? उन्होंने प्यार से रमेश के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ने सही कहा। मैंने विश्वविद्यालय से आयुर्वेद की शिक्षा पाई है। रमेश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, अब तो आप पेड़ पौधों के बारे में विशेष बातें बता सकते हैं। अच्छा अंकल, हमारे गुरुजी कह रहे थे कि समस्याएं जहाँ हो वहीं आसपास उनका समाधान भी होता है। दूसरी तरफ माँ कहती है कि बीमारियों की अधिकतर दवाई पेड़ पौधों के विभिन्न अंगों से बनती है। मैं सोच रहा हूँ, क्या हमारे यहाँ होने वाली बीमारियों का इलाज हमारे आसपास के पेड़ पौधे से संभव है? अंकल इत्मीनान से बोले, हाँ बेटे, तुम एकदम सही कह रहे हो। बेटा, एक कहावत है, बचाव निदान से बेहतर होता है। मतलब ये है कि दवा द्वारा बीमार ठीक करने से कहीं ज्यादा अच्छा है बीमार ना होना। और बीमार नहीं होना बहुत हद तक आहार व्यवहार पर निर्भर करता है कि जैसा हम खा रहे हैं वैसा ही हम पाएंगे। अगर हम खराब भोजन खाएंगे तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हम बीमार ही क्यों पड़ेंगे? जानते हो, इन पेड़ पौधों में से कुछ हमारी रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमें बीमार होने से बचाते हैं और हमें बचाए रखने की क्षमता रखते हैं, जबकि कुछ बीमारी को ठीक करने की, बेटे, हमारे राज्य में बहुतायत से मिलने वाले इन औषधीय पेड़ों को ही देखो ना। जैसे करंज, ये हमारा करंज पेड़ है। करंज एक ऐसा पेड़ है जिसके हर भाग में औषधीय गुण पाए जाते हैं। गांवों में सुबह की शुरुआत करंज के दातून से होती है, जिसका संबंध दांतों की मजबूती एवं मुंह की स्वच्छता से है। करंज का पत्ता त्वचा को निरोग रखता है।
करंज के पत्ते को पानी में उबालकर स्नान करने से खुजली से छुटकारा मिलता है। यही कारण है कि यहाँ करंज का साबुन भी बनता है। करंज के फूल से मिलने वाले शहद उत्कर्ष श्रेणी का होता है। इसके फूल से बने बखाद खेती के लिए उपयोगी होते हैं। करंज की पत्ती और उसकी लकड़ी का धुआं मच्छरों को दूर भगाता है। मच्छरों से बचने के लिए करंज के बीज का तेल शरीर पर लगाया जाता है। तो ये थे करंज का पेड़ और करंज के पेड़ के बारे में बातें। उसके बाद आता है एक पेड़ जिसका नाम है सहजन मुनगा। सहजन मुनगा एक ये वाला पेड़ है, जैसा आप स्क्रीन पे बनी इस आकृति में देख पा रहे हैं। आयुर्वेद में सहजन का बहुत गुणगान किया गया है। सहजन का फूल पेट और कफ जनित रोगों में तथा इसकी फली वात और उदर शूल में लाभकारी है। इसकी पत्तियां नेत्र रोग, मोच, साइटिका, गाठिया आदि तथा इसकी छाल का सेवन साइटिका, गठिया, लीवर आदि रोगों में फायदेमंद होता है। इसकी फली हरी और सूखी पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कैप्सूल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सहजन में दूध की तुलना में 4 गुना कैल्शियम और 2 गुना प्रोटीन पाया जाता है। तो ये होते हैं सहजन मुनगा का पेड़। उसके बाद आता है बेल वृक्ष। दोस्तों, बेल वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। बेल फल बेहद पौष्टिक और कई बीमारियों की अचूक औषधि है। बेल के नियमित सेवन से कब्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। गर्मियों में इसका सेवन से लू की समस्या नहीं रहती। बेल की पत्तियों के उपयोग से डायबिटीज की बीमारी में राहत मिलती है। रक्ताल्पता में पके हुए सूखे बेल की गिरी के चूर्ण का उपयोग होता है। गर्म दूध में मिश्री के साथ यह 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेने से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है। दस्त की स्थिति में कच्चे बेल को आग में भूनकर उसका गूदा खिलाना लाभदायक होता है। ये थे बेल वृक्ष के फायदे। उसके बाद आता है पीपल वृक्ष। पीपल का पेड़ भी औषधीय गुणों का खजाना है। यह पेड़ हमारे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का हर भाग चिकित्सा के काम आता है। पीपल की पत्तियों का उपयोग जुकाम, खांसी और दमा में होता है। पीपल की टहनी दातून के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पत्तों का रस या दूध लगाने से फटी एड़ियां ठीक होती हैं। फोड़े, फुंसी, घाव और जलने से हुए घाव में इसके छाल का पीसकर लगाने से फायदा होता है। नए पत्तों का उपयोग पीलिया रोग को ठीक करने में किया जाता है। हकलाहट दूर करने के लिए भी इन पके फलों का उपयोग लाभकारी होता है। ये थे पीपल के पेड़ के फायदे। अब आता है एक पेड़ जिसका नाम है अमलतास। अमलतास, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस आकृति में एक अमलतास का पेड़ है जो कि पीले फूलों वाला एक अत्यंत सुंदर वृक्ष है। आयुर्वेद के अनुसार इसके सभी भागों में औषधीय गुण है। पत्तों में कफ दूर करने का भी गुण समाहित है। इसके फूल, फली और गूदा कफ, पित्त तथा वायुनाशक होते हैं। अमलतास के पंचांग यानी पत्ता, पुष्प, छाल, जड़, तना का उपयोग चर्म रोगों में किया जाता है। मुंह के छालों और कफ के कारण गले में होने वाले टॉन्सिल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसे झारखंड में कई बंदलोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हम जो अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं पेड़ों की, क्या वो हम सही कर रहे हैं? अगर हम सही कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर हम गलत कर रहे हैं तो गलत क्यों कर रहे हैं? गलत हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम ऐसे ही पेड़ों को काटते रहें जो हमें बीमारियों से बचा रहे हैं, कफ से बचा रहे हैं, लीवर की प्रॉब्लम से बचा रहे हैं, या हमारी खांसी, जुकाम, कब्ज जैसी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, अगर हम इन्हीं पेड़ों को काट देंगे तो हम जीवित ही कैसे रहेंगे? हम बीमार होते होते और बीमार होते जाएंगे, जिससे हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस अध्याय में
कुछ ऐसी ही जानकारियों को साझा किया गया है जिसके हम पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण समझें। अगर बच्चों आप लोग इस पेड़ पौधों का महत्वपूर्ण समझोगे तो आप अपने आने वाली पीढ़ी यानी अपने यार दोस्तों को या जो आपसे आने वाले लोग जुड़े रहेंगे उनको भी आप यही चीज बताओगे कि हाँ, पेड़ पौधे काटने सच में हमारे लिए बहुत हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने ये सीखा। तो आज की इस कहानी में हमने सबसे पहले इस अध्याय की भूमिका पढ़ी, फिर उसके बाद इस अध्याय की कहानी को बहुत अच्छे से विस्तार में समझा। आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप घर जाके इस अध्याय के ऊपर जो भी आधारित प्रश्न है उनको भी जरूर से हल करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने आने वाली वीडियो लेक्चर में इस अध्याय के ऊपर प्रश्नों को पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।